जैसे ही आशिर को सच पता चला कि सारी तस्वीरें जाली थीं, उसके अंदर जैसे किसी ने अचानक सारी आवाजें बंद कर दी हों। दिमाग सुन्न और दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंजा, मनाहिल। उसके कदम खुद ब खुद मनाहिल के कमरे की ओर बढ़े और दरवाजा खोलते ही मनाहिल की आंखों में घबराहट साफ तैर गई। आशिर की नजरों में दर्द, गुस्सा और यकीन की राख पिघल रही थी। उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, अफसोस, बहुत अफसोस मनाहिल, ये तस्वीरें नकली थीं और इन्हें बनाने में तुम्हारे सिवा किसी का हाथ नहीं हो सकता था। मनाहिल की सांसें तेज हो गईं। वो कांपती आवाज में सफाई देने लगी, पर आशिर की आंखों में अब भरोसे की जगह सिर्फ तिरस्कार था। काशान 1 रुपया ले बिना काम नहीं करता, उसे तुमने ही पैसे दिए होंगे। तुमने ही ये सब करवाया ताकि मैं बतौल को गलत समझूं। मनाहिल का चेहरा जैसे डर से सफेद पड़ गया। जल्दी से बोली, नहीं, ये सब तुम्हारी बहन फजा ने किया है। वो मुझे पसंद नहीं करती। मगर आशिर उसकी बात पर तड़प उठा। बस अपनी झूठी कहानियों में मेरी बहन का नाम मत घसीटो। तुम वैसी निकली ही नहीं जैसी मैं सोचता था, उससे भी बुरी। मनाहिल के आंसू छलक आए, पर उसका अहंकार अब भी सांस ले रहा था। हाँ, मैंने किया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती थी। बतौल हर बार मुझे मात दे देती है और मैं उससे नफरत करती हूँ। आशिर ने लहूलुहान सी हंसी। यही तुम्हारी मोहब्बत है? झूठ, साजिश और किसी और की जिंदगी तबाह कर देना। मैंने बतौल पर शक करके खुद को शर्मिंदा कर दिया। अगर सच सामने न आता, मैं उम्र भर उसे गलत समझता रहता। मनाहिल की आंखें भर आईं, फिर भी बोली, जो किया तुम्हारे लिए किया, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी, सिर्फ तुमसे। इस एक जुमले ने आशिर के चेहरे को पत्थर कर दिया। ठीक है, कल मैं वकील से कागज ले आऊंगा, हम अलग हो जाएंगे। उसकी बात दीवार की तरह कमरे में गूंज गई। मनाहिल चीखकर उसके कदमों में गिरना चाहती थी, मगर आशिर पीछे हट गया। मोहब्बत में सच्चाई और भरोसा होता है, और तुमने दोनों को मार डाला। इतना कहकर वो मुड़ गया। उसके जाते ही कमरे में एक ऐसी खामोशी फैल गई जो उसकी टूटी हुई सांसों से भी ज्यादा भयानक थी। मनाहिल वहीं फर्श पर बैठ गई, आंखों से ढुलकते आंसू अब सिर्फ दर्द के नहीं, हार के थे। कुछ देर बाद उसके फोन पर मैसेज टोन बजी। उसने कांपते हाथों से स्क्रीन खोली। फजा का संदेश था, मुबारक हो मनाहिल, तुम्हारे खेल का अंजाम आ गया। आशिर कल तलाक के पेपर्स ले आएगा। जैसे किसी ने उसके दिल में तीर घोंप दिया हो। वो पागलों की तरह उठी और मोबाइल दीवार पर दे मारा। कांच टूटकर बिखर गया, जैसे उसकी सारी चालें, सारे बहाने बिखर रहे हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। आशिर मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो कमरे में चक्कर काटने लगी, हर कदम पछतावे से भारी। आईने में खुद को देखा, सूजी आंखें, अस्त व्यस्त बाल और अंदर एक अजीब सा खालीपन। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असल में गलती बतौल की नहीं, उसकी खुद की थी। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नौकरानी ने धीमी आवाज में कहा, बीबी जी, साहब ने कहा है सुबह आपके लिए वकील के कागज तैयार होंगे। मनाहिल की टांगों में जैसे जान ही न रही। वो फिर फर्श पर बैठ गई, मगर अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। सिर्फ एक ठंडा काटता हुआ एहसास कि उसने जिस चीज को खोने से सबसे ज्यादा डरती थी, वही अब उसकी जिंदगी से सच में जाने वाला है।